गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं 5 मई से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। और प्रश्न है हमारा, एक मिनट। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है इसका कोनेरू हम्पी, वैशाली राम बाबू, प्रतिमा सिंह और सौम्या सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल वैशाली राम बाबू है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब इनके बारे में बात कर रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी वैशाली राम बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है। वैशाली ने पिछले साल स्पेन में लोब्रेगेट ओपन टूर्नामेंट में ग्रैंड मास्टर के लिए जरूरी 2500 ELO अंक हासिल किए। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज का मुख्यालय की बात करें तो यह चेन्नई में है, ठीक। और शतरंज की पहली ग्रैंड मास्टर बनी थी एस विजयलक्ष्मी पहली ग्रैंड मास्टर। और विजय लक्ष्मी। अगला प्रश्न हमारा है, मई 2024 में उमा रामानंद का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कौन थी? वैज्ञानिक थी, समाज सेविका थी, नायिका थी या प्लेबैक सिंगर थी? तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल प्लेबैक सिंगर थी। अब इनके बारे में हम आपको बता दें डिटेल में। तो यह तमिलनाडु की सिंगर थी और इनका 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उमा रामानंद एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायिका थी। यह तमिलनाडु की रहने वाली थी। और तमिलनाडु के बारे में बता दें, तमिलनाडु की राजधानी है बेंगलुरु और यहाँ के जो CM हैं MK स्टालिन है, ठीक। MK स्टालिन। अगला प्रश्न हमारा है, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विनीत को, राजेश सिंह और प्रतिमा सिंह या रश्मिता झा? तो इसका जो राइट आंसर है फिलहाल सी ऑप्शन प्रतिमा झा को नियुक्त किया गया। अब इसके बारे में हम आपको डिटेल में बता दें तो यह भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी थी पहले। प्रतिमा सिंह को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी और मुख्यालय इसका जो है वो दिल्ली में नियुक्त है, ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, IIT मद्रास की ई-प्लेन कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक एयर टैक्सी किस वर्ष लॉन्च की जाएगी? 2025, 2030, 2040 या 2035? तो 2025 में जो है एयर टैक्सी लॉन्च हो जाएगी। एयर टैक्सी क्या होती है? सड़कों में, रोड पे जब जाम लग जाता है तो उससे बचने के लिए एयर टैक्सी का प्रयोग किया जाएगा, जो ऊपर हवाई जहाज़ की तरह जो उड़ती नहीं है उस तरह का सिस्टम इसमें होगा। अब चेन्नई स्थित स्टार्टअप ई-प्लेन कंपनी 2025 तक उड़ने वाली इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी का प्रमाणित प्रोटोटाइप विकसित कर लेगी। उद्देश्य इसका क्या है? तो शहरी भीड़ भाड़ को कम करना है, ठीक। और ई-प्लेन कंपनी के संस्थापक की बात करें तो सत्या चक्रवर्ती हैं। इसके CEO और संस्थापक जो है सत्या चक्रवर्ती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चीन का चंद्र मिशन चांग-ई 6 के साथ लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन ICUB-Q का संबंध किस देश से है? भारत से है, UAE से है, पाकिस्तान से या चीन? तो फिलहाल इसका जो संबंध है पाकिस्तान से है, ठीक। और पाकिस्तान का ऐतिहासिक मून मिशन ICUB-Q है, जो चांग-ई 6 मिशन चंद्रमा के साथ में भेजा जाएगा, ठीक। और इसके बारे में और बात कर दें तो चीन के चांग-ई 6 मिशन के साथ ये लॉन्च करने वाला पहला देश बनेगा पाकिस्तान इसमें।
और इसके और आगे डिटेल में हम बता दें तो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने इस सैटेलाइट को चीन के संघाई यूनिवर्सिटी SJTU और पाकिस्तान की राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी सुपार को सहयोग से डिजाइन और विकसित किया है। अगला प्रश्न हमारा है, पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? भारत ने, अमेरिका, UAE या सऊदी अरब? तो इसका जो राइट आंसर है UAE संयुक्त अरब अमीरात ने हासिल किया है। अब इसके बारे में आपको डिटेल बता रहे हैं। तो UAE ने पहले गल्फ यूथ 2024 में कुल 246 पदक जीता है, और जिसमें से 96 जो हैं गोल्ड हैं और 103 हैं सिल्वर और 97 जो हैं कांस्य। ठीक, तो कुल मिला के 246 पदक जीते हैं। और इसका जो आयोजन हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। और दूसरे नंबर पे बात करें तो सऊदी अरब और तीसरे पे कुवैत है। दूसरे पे सऊदी हैं और तीसरे पे कुवैत है, सब उधर ही के देश हैं। ठीक, कुवैत तीसरे पर है। अगला प्रश्न हमारा है, शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ पर खोजा है? अमेरिका में, रूस में, मैक्सिको या अंटार्कटिका में? तो इसकी जो खोज हुई फिलहाल मैक्सिको में ही हुई। और मैक्सिको के चेटमल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल मिला है। और इसके विशाल आकार के बारे में फ्रंटियर्स मरीन साइंसेस में जानकारी दी गई है। यह सतह से 1380 फीट है गहरा। ठीक, और इसकी बात करें मीटर में तो 420 मीटर गहरा है। और उत्तरी अमेरिका का यह देश है। राजधानी की बात करें तो इसकी जो राजधानी है मैक्सिको सिटी। यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं आंद्रेज मैनुअल हैं, आंद्रेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। चांदी के उत्पादन में मैक्सिको नंबर 1 पर है विश्व में, ये भी याद रखिएगा। भारत का पहला AI द्वारा संचालित टैक्स फाइलिंग ऐप किसने लॉन्च किया? गूगल ने, मेटा ने, माइक्रोसॉफ्ट या एजटैक्स ने? तो इसका राइट आंसर फिलहाल एजटैक्स है। अब इसके बारे में हम आपको बता दें डिटेल। भारत में अग्रणी का अनुपालन पोर्टल एजटैक्स ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा संचालित एक पूरी तरह कार्यान्वित मोबाइल एप्लीकेशन पेश किया है। यह एप्लीकेशन उन करदाताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है जो मोबाइल एप्लीकेशन पसंद करते हैं या जिनके पास कंप्यूटर तक पहुंच नहीं है। एजटैक्स की स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना 2016 में हुई, मुख्यालय इसका हैदराबाद तेलंगाना में है। हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक, और इसके संस्थापक की बात करें तो इसके जो संस्थापक और CEO हैं इसके श्री सुनील बुसारी हैं। ठीक, इसके संस्थापक। अगला प्रश्न हमारा है, मई 2024 में भारत और इजराइल के द्वारा संयुक्त सुरक्षा अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान, दिल्ली, कोलकाता या गुजरात? तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल दिल्ली में यह किया गया है। इजरायली दूतावास ने दिल्ली में संयुक्त सुरक्षा अभ्यास आयोजित करने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों के साथ सहयोग किया है। इसका उद्देश्य संभावित भविष्य के खतरों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को तैयारी का आकलन करना है। अगला प्रश्न हमारा है, सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? मोहम्मद मुस्तफ़ा, साइमन हैरिस, जेरेमिया मोनेले या लुइस मोंटेनेग्रो? तो इसका राइट आंसर फिलहाल C ऑप्शन है, जेरेमिया मोनेलो बनाए गए नए प्रधानमंत्री। मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात करें तो मुस्तफ़ा जो हैं फ़िलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने हैं। ये नई नियुक्तियां याद रखिएगा, फ़िलिस्तीन। ठीक, और साइमन हैरिस की बात करें तो साइमन हैरिस जो आयरलैंड के बने हैं, ये आयरलैंड के बने हैं PM। और उसके बाद लुइस मोंटेनेग्रो की बात करें तो ये पुर्तगाल के बने। ठीक, और यह तो फिलहाल बने ही हैं सोलोमन। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसके बारे में थोड़ा हम और बता दें आपको, सोलोमन द्वीप है क्या, कहाँ पे? तो सोलोमन द्वीप जो है
यह प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी राजधानी होनियास, राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी होनियास है। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा यहाँ चलती है सोलोमन डॉलर, ये यहाँ की मुद्रा है। ठीक, तो ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, थैंक्स।